साथियों नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने जा रहे हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत इस्तेमाल करे जाते हैं और छोटे छोटे चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो लास्ट वीडियो का जो हमने डिस्कशन करा था एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हम लास्ट वीडियो में देखा था एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ये एटॉमिक मास यूनिट जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग AMU। इसके बारे में बताए थे कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, अगर हमने सपोज़ कर लो कि ये कार्बन 12 का एक आइसोटोप है, इसको बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कार्बन का जो एक एटम है जिसमें बताए थे कि ये कार्बन 12 वाला आइसोटोप होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक एटम का समथिंग कुछ मास होगा और यहाँ जो बचा हमारा 12वां हिस्सा, इसको जैसे ही कट करेंगे 12 इक्वल पार्ट्स में, ये हिस्सा हो जाएगा हमारा 1/12। तो इस वाले हिस्से का जो भी मास आएगा, इस वाले हिस्से का जो भी मास आएगा, इसी को हम लोग बोले थे एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि 1 AMU की बात करें तो इसको बोला जा सकता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो किसका? कार्बन 12 वाला का, ठीक है। तो फिर आगे बताए थे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू, और ये जो होता है 1 कार्बन एटम का मास, ये आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। और जब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1.99 को जब डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये वैल्यू आपको देगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब हम इस नंबर को ना 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा सर? जैसे ये वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1.66 इंटू, यहाँ पे 10⁻1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे -1, यहाँ पे 10⁻⁻1 एंड यहाँ पर है 10⁻⁻23। ये वैल्यू हमारा आएगा 10⁻⁻4 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि 1 AMU इज इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अगर इसी वैल्यू को केजी में कन्वर्ट कर देते आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये दूसरा वैल्यू था AMU का। और तीसरा वैल्यू हमने बताया था कि इसको हम एवोगाड्रो नंबर को अगर ऐसा लिखें 1/Na ग्राम, तो ये भी वैल्यू जो है सो इसी के बराबर आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ना AMU को रिप्लेस कर दिया गया है। AMU इज रिप्लेस्ड बाय U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ठीक है। बट ये भी चलता है, ऐसा नहीं कि इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, ये भी मिलेगा AMU और U, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, फिर बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, फिर बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड ग्राम फार्मूला मास, एंड अंत में आएगा हमारा मोलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, सीखते हैं, लिखते नहीं, लिखना सीखना दोनों है, ठीक है। एटॉमिक मास, सर एटॉमिक मास को ना हम लोग डिनोट्स करते हैं A से, ठीक है।
तो सबसे पहले जानते हैं एटॉमिक मास है ये क्या। तो एटॉमिक मास ये देखने से लग रहा है कि किसी एक एटम के बारे में कहा जा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये जो मार्कर है ना, एक कोई एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट बना हुआ है इसके बहुत छोटे छोटे एटम्स होंगे, ठीक है। तो इस मार्कर का जो एक एटम होगा और उसका जो भी मास होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। लेट सपोज कि ये सोडियम है। अगर ये सोडियम है तो सोडियम क्या इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। एक सोडियम के छोटे छोटे एटम्स मिलकर के बने होंगे ये एलिमेंट, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर हम इस सोडियम का एक एटम ले लें और उसका मास निकाल लें तो वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का एक एटम का क्या मास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। सर इसके लिए जो है ना हम लोग यूनिट क्या लगाएंगे, तो इसका यूनिट होता है AMU या फिर U, यानी कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU और क्या U। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, बट यूनिट यहाँ पे क्या लगाना हमको, AMU या फिर क्या 23U। क्या यहाँ पे ग्राम लिखना उचित है, बिल्कुल नहीं। तो ग्राम अगर लिखेंगे तो वो फिर अलग चीज़ हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ये कितना होता है, तो 23 AMU। दूसरा बात करें एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो क्या लिखेंगे 24 AMU और क्या 24U। सिमिलरली ब्रोमीन का अगर लिखा जाए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इसका कितना आएगा सर 80 AMU और क्या 80U, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमिक मास। अगर हम इसी एटॉमिक मास को AMU को रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ अगर ग्राम लिखें तो फिर क्या होगा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंसेस है इसमें। क्या डिफरेंसेस है, ये जो एटॉमिक मास था ये किसी एलिमेंट का एक एटम का मास था, बट ये ग्राम एटॉमिक मास जो है ना ये किसी एलिमेंट का एक एटम का नहीं, एक मोल्स ऑफ एटम्स का है। यानी कि फर्स्ट तो ये लिखेंगे कि इफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम it is called ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। और दूसरे शब्द में बोलेंगे इसको क्या कि इट इज
अभी क्या बोले कि ग्राम एटॉमिक मास, तो खैर ठीक है, अगर एटॉमिक मास को ग्राम में अगर एक्सप्रेस कर दिए तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। बट एटॉमिक मास क्या बताए थे, एक एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास क्या है, किसी एलिमेंट का एक मोल ऑफ एटम। तो क्या बोलेंगे, इट इज मास ऑफ एटॉमिक मास, बोलो इट इज एटॉमिक मास ऑफ 1 mole of atoms of an element। यानी किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास अगर कैलकुलेट करें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। सर 1 मोल होता कितना है, तो 1 मोल इज इक्वल टू, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, पार्टिकल्स इन दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास किसका, सोडियम का ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा सर, अभी बोले कि इसका एटॉमिक मास है 23, AMU बता रहे थे, बट इसी AMU को AMU ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ बगल में ग्राम लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम, और ये जो 23 ग्राम आ रहा है ये एक सोडियम का एटम का मास नहीं है। कितने सोडियम का है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, यानी कि इतने सारे सोडियम एटम्स का मास है कितना, 23 ग्राम। आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इसको बोल सकते हैं मास ऑफ 1 moles of सोडियम एटम्स। ठीक है, तो सर अगर हमें 1 मोल सोडियम एटम्स का मास निकालना है तो पहले हमको एक एटम का मास पता होना चाहिए, तभी तो 1 मोल का निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। अच्छा, तो आगे इसको और ऐसा लिखा जा सकता है, 6.022 इंटू 10⁻23। हमें इतने सारे का निकालना है, तो अगर हमें एक का पता चल जाए तो इसको लिखा जा सकता है मास ऑफ 1 सोडियम एटम, यानी कि एक सोडियम एटम का पहले मास निकाल लीजिए और उसको इतना सारा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हम इतने सारे का सोडियम एटम्स का मास निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सर हम क्या जानते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 सोडियम एटम, थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, कितना होता है 23 AMU या फिर U यूनिफाइड। 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पर लिखेंगे 23 और इसको लिखा जा सकता है 1 AMU, और 1 AMU इज इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये कितना होता है 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पर ग्राम लगा होता है, और ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम इस 1 AMU की जगह पर इस वैल्यू को प्लेस कर दें, यानी कि इसको, ठीक है, तो क्या आएगा वैल्यू
ये हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 23 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे हमारा ग्राम है। तो ये पूरा टर्म जो है कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 23 ग्राम। क्या आया 23 ग्राम? ग्राम एटॉमिक मास किसका? तो सोडियम का। सिमिलरली आप चाहें तो निकाल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम का, तो ये भी आएगा आपका 24 ग्राम। एल्यूमिनियम का निकालना चाहें तो ये आएगा 27 ग्राम एंड सो ऑन। आई होप कि ये समझ में आया होगा एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और आ जाएगा आपका, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। सर हमें एवरेज निकालने के लिए बहुत अच्छे से आता है। कैसे? सपोज यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 2 4 6 7 8 11 13 14 समथिंग ऐसा लिखा हुआ है। बोले हैं कि इस नंबर का आप क्या करो, एवरेज निकालिए। तो क्या करेंगे, सिंपली इन सारे नंबर को जोड़ देंगे और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि सम ऑफ 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 11 + 13 + 14 अपॉन क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एवरेज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम जो हो जाता है वो अलग टाइप से होता है। कैसे? तो एटॉमिक मास जो होता है ना, एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी, वो कैसे निकालते हैं जरा सुनिए। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, इस पीरियोडिक टेबल में जो भी हमें एटॉमिक मास दिखाई देता है किसी भी एलिमेंट का, वो बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास होता है। किसका? तो उसके आइसोटोप्स का। ठीक है, जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप है, 12 13 14। हाइड्रोजन का भी 3 है, 1 2 एंड 3। क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप है, 37 35। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो हमें एटॉमिक मास दिखाई देता है, तो इन तीनों का एवरेज निकाल करके बताया जाता है। इन तीनों का एवरेज निकाल करके बताया जाता है। इवन इन दोनों का भी एवरेज निकाल करके ही लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, लेकिन निकालते कैसे हैं? क्या मैथमेटिक्स में निकालते हैं वैसा? नहीं। तो कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, बेसिकली किसी भी गिवन एलिमेंट का जो भी आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक मास का एवरेज होता है। और इसके एटॉमिक मास के एवरेज को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों का ज़रूरत होता है। पहला, जो भी आइसोटोप है उसका तो एटॉमिक मास चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है हमारा ऐसा, इसका मान लो एक आइसोटोप है 1 और दूसरा आइसोटोप ले लेते हैं इसका। 2 आइसोटोप सपोज कर ले रहे हैं। कोई एलिमेंट है उसका 2 आइसोटोप है 1 एंड 2। इस एलिमेंट का जो पहला आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं A1 है और इसका एटॉमिक मास क्या है A2। और ये जो आइसोटोप 1 है इसका परसेंटेज अबंडेंस यानी कि कितनी मात्रा में ये पृथ्वी पर अवेलेबल है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में ये एलिमेंट का जो पहला आइसोटोप है वो कितने अमाउंट में
कितना परसेंट जो है सो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं परसेंटेज एबंडेंस। मान लेते हैं कि दो आइसोटोप है किसी एलिमेंट एक्स का, इसका एक आइसोटोप है A1 ये X1 और दूसरा है ये X2, ठीक है। तो इसका जो है ना एटॉमिक मास ये है, इसका ये है, इसका परसेंटेज मान लेते हैं X1% है और इन दोनों इसका जो परसेंटेज है वो X2% है, ठीक है। ध्यान रहे परसेंट की बात कर रहे हैं और ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए 100%। तो ऑब्वियस सी बात है कि X1 प्लस X2 कितना होना चाहिए 100% के बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर। तो अब जो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे ए एवरेज, ये क्या आएगा ऐसा निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और X1 प्लस X2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन X1 प्लस X2, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन 100 भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है फॉर्मूला किसके लिए, तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। नेचुरली अक्रिंग क्लोरीन इज 75% Cl35 which has atomic mass 35 AMU and 25% Cl37 which has atomic mass 37 AMU. Find average atomic mass of chlorine। यानी कि क्लोरीन का दो आइसोटोप है, एक है Cl37 और एक है Cl35, ठीक है। इसका एटॉमिक मास बोला जा रहा है कि सर 35 है और इसका 37 है और ये कितना है तो 75%, यानी कि इसका परसेंटेज दे रखा है 75 और इसका परसेंटेज है 25, ठीक है। ये हमें एटॉमिक मास मालूम है और परसेंटेज एबंडेंस मालूम है। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 75 प्लस 37 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 75 प्लस 25। इनको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 3575। टू 625 प्लस 925 अपॉन इनको जोड़ने पर 100, टोटल करें कितना आएगा 0 5 25 25 50 26 35 35 इन अपॉन 100, 0 0 गया, यानी कि 35.5 U। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये जो 35.5 U आया यही हमारा जो है पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, बोरोन हैज 2 isotopes B10 and B11 if average atomic mass is 10.80 U,
फाइंड द परसेंटेज ऑफ हेवियर आइसोटोप। ठीक है, आई होप ये कर लोगे। बोरोन का 2 आइसोटोप है B10 और दूसरा क्या है B11। तो जाहिर सी बात है कि ये 10 बता रहा है कि इसका एटॉमिक मास कितना है 10, इसका कितना है 11। पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताइए हेवियर आइसोटोप का, यानी कि ये जो आइसोटोप है ना इसका परसेंटेज बताना कितना होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि अगर ये x% होगा तो ये कितना होगा 100 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 100 आता है। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से निकल जाएगा ये। चलो देखते हैं। और क्या गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है सर A1 x1, इसको माना है x1, इसको मान लो x2। ठीक है, प्लस A2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो ये है 10.80। A1 कितना है 10 इंटू x1 कितना लिए हैं x, प्लस A2 कितना 11 इंटू ये 100 माइनस x अपॉन ये हमारा, इसको 100 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर 100 ही तो आएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये 1080 इज इक्वल टू ये 10x प्लस ये 1100 यानी कि 1100 माइनस 11x। ये 11x में से 10x जाएगा, बचेगा क्या 1100 माइनस x और ये 1080 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1100 माइनस 1080। ये माइनस x था, इधर आएगा प्लस, इसको लेके माइनस, ये कितना आ रहा है हमारा 20। यानी कि x का जो वैल्यू आया कितना आया 20%। यानी कि B10 जो है कितना है 20% है, तो B11 कितना आएगा 100 माइनस x। B11 का जो परसेंटेज होगा कितना हो जाएगा 100 माइनस x यानी कि 80%। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, मोलर मास। फिर आ जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट मोल्स।